गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, इससे पहले हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है उसको कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। परमुटेशन का कुछ फार्मूला है जो यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे समझना है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्यों करना है, ये इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है, हम लोग बहुत पहले ही हम लोग जानते हैं फार्मूला a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसके बारे में जान रहे हैं। a+b का होल क्यू के बारे में जान रहे हैं। a+b का पावर 4 के बारे में लोग जान रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर पावर यहाँ बढ़ाते चले जाते हैं तो आप बोलिएगा सर ये कैसे हो गया। मान लो a+b का पावर 5 कर देते हैं, सर इसका फार्मूला क्या होता है, इसको नहीं पता है। मान लीजिएगा वो कर देते हैं a+b का पावर 10, देन बोलेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप उसको नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ चेक करना है कि अगर इसका पावर बढ़ता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से निकल के आता है। बाइनोमियल थ्योरम में उसके फार्मूले को किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ये पावर किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बाइनोमियल थ्योरम्स के बेस पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोटिस करना है कि आपको मान ली कि a+b का पावर 5 निकालना है, या a+b का पावर 8 निकालना है, या फिर a+b का पावर 20 निकालना है, तो किसको कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। आपको बाइनोमियल थ्योरम्स जो है उसके बारे में पता होगा तो आप आसानी से इसके जितने भी पावर बढ़ा सकते हैं सभी के पावर के बारे में आप निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम्स आए हैं, है ना, ये क्या है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। न्यूटन इस्टेब्लिश अ जनरल फार्मूला फॉर हाउ टू फाइंड एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पॉजिटिव इंटीजर पावर को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में आपको न्यूटन ने बताया। इन्होंने ही इसको बताया है कि इसको किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन में शो होगा। यह जो चैनल है खासकर आपका 11th और 12th के मैथ है उसके लिए बनाया गया है। काफ़ी बेसिक्स में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आपका 11th से 12th के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डील करते आ रहे हैं। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, जब भी वीडियो अपलोड होगा वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। तो हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है क्या है। हम लोग पहले से जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगर वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स से बना हुआ हो, दो टर्म्स उसमें सिर्फ दो टर्म्स हो, है ना, देन हम उसको कह सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाई मतलब क्या, दो, दो टर्म से बना हुआ चीज़। ठीक है, दो टर्म से बना हुआ कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स की बात करें तो क्या होगा, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि आप a+b कर सकते हैं, या फिर x+y कर सकते हैं, है ना, 4x - 3y कर सकते हैं, या फिर x² + y² कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि x² - 1/a², है ना। ये सारे जो है आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ही काउंट होता है, क्योंकि ये सभी जो एक्सप्रेशन बना हुआ है आपका दो टर्म से बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि आपका x और y है। ठीक है, इसमें क्या है, x² और y² है। इसमें क्या है, 4x पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स क्या है, 3y है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी आपका एक्सप्रेशन है ये सारे एक्सप्रेशन क्या है, आपका दो टर्म्स दिया हुआ है। तो ये दो टर्म से बने हुए जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। काफ़ी सिंपल है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जब इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, है ना, जिसके बेस पे निकालेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम किस प्रकार से सामने आता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, तो ऑब्जर्व क्या करना है आपको, पहला ऑब्जर्व करना है कि पावर को, दूसरा क्या ऑब्जर्व करना है कि जो पावर ए और बी है, ठीक है, ए और बी का जो पावर है वो किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है, किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें कोफिशिएंट है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, इसके कोफिशिएंट क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं a प्लस बी का पावर 0, तो इसका तो वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर इसके पावर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी का पावर अगर 1 है तो a प्लस बी होगा। बोले सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो काफ़ी सिंपल है। हाँ काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसी के बेस पे हम लोग क्या देखेंगे कैसे किस प्रकार से आपका बाइनोमियल थ्योरम्स निकल के सामने आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पावर ऑब्जर्व कर लिए कि इसका पावर कितना है 1 है, ठीक है। अब इसके जो जितने पावर हैं ए और प्लस बी के वो किस इसका जो कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 कोफिशिएंट मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या होगा 1 कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना हुआ 1 प्लस 1 देखने को आपको मिल रहा है। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे a स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा, है ना। 2ab में आपका कोफिशिएंट क्या होगा 2 निकल के आएगा। यहाँ पे b स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 निकल के आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं तो एक की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 3 आएगा, यहाँ पे फिर 3 आएगा, यहाँ पे फिर 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग कोफिशिएंट को ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं कि इसी के बेस पर लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आपका बाइनोमियल थ्योरम्स निकल के सामने आता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का पावर 4 है ना। अब इसका पावर 4 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका ए का पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बी ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी का पावर 4। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ के कोफिशिएंट की बात करते हैं यहाँ 4 होगा और यहाँ पे आपका 6 होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 4 होगा और यहाँ पे फिर इसका कोफिशिएंट आपका 1 होगा, ठीक है। ये सारे कोफिशिएंट समझ लें कोफिशिएंट किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि a प्लस बी को जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ ब्रेक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला टर्म जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस फिर 2 छोड़िए कोफिशिएंट छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। a प्लस बी है तो पहला टर्म से हुआ a स्क्वायर, फिर क्या हुआ आपका a b, फिर क्या हुआ आपका b स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ कि पहला टर्म से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका जो कितने आपका आ रहा है कि पहला टर्म स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक घट जा रहा है, फिर वहाँ 1 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या होता है a का पावर 0 आ गया। दैट मीन्स क्या होगा आपका 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा b, तो b का पावर पीछे से क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है और फिर यहाँ पे आपको उसका पावर 0 हो जा रहा है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से अगर a प्लस बी का होल क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a का जो पावर है पहले q आया, ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वायर हुआ, उसके बाद फिर आपका 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका 0 आ गया। उसी प्रकार से अगर b की बात करते हैं तो b पीछे से आप देख सकते हैं कि b का पावर q है, फिर यहाँ 2 हो गया और फिर यहाँ 1 हो गया और फिर यहाँ पे आपका 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो a और b का जो आपका पावर है वो किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है, किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो यहाँ से आप आराम से, है ना, कि बाइनोमियल थ्योरम्स किस प्रकार से यूज करना है या किस प्रकार से वो निकल के आता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए अरेंज किया हुआ है ना, इसी चीज़ को अरेंज किए हम लोग एक्सप्रेशन को, है ना। इसके कोफिशिएंट जो है इसके कोफिशिएंट को अरेंज किए। अगर हम इंडेक्स मतलब क्या है उसके पावर की बात कर रहे हैं, अगर इंडेक्स 0 है तो इसके कोफिशिएंट कितने निकल रहे हैं आपका 1 निकल रहे हैं। अगर इंडेक्स 1 है दैट मीन्स a प्लस बी का पावर 1 है ना, तो इसके कोफिशिएंट क्या निकल रहे हैं आपका 1 निकल रहे हैं, यहाँ भी 1 निकल आ रहा है। फिर उसी प्रकार से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसके पावर आपका 2 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकल रहा है पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा क्या है 2 है ना, और तीसरा क्या है आपका यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 आएगा। उसी प्रकार से क्या हुआ कि a प्लस बी का होल क्यू की बात करते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है a क्यू के साथ में कोफिशिएंट कौन सा है 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कोफिशिएंट कितना है आपका 3 है और फिर यहाँ पे क्या है आपका कोफिशिएंट 3 है और फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 4 की बात करते हैं तो उसका कोफिशिएंट आपका 1 4 6 4 1 निकल के आ रहा है। अगर ये चीज़ को अगर समझ में आ गया किस प्रकार से ये निकल रहा है, पहला क्या है 1 आया, फिर 1 1 आया, फिर 1 2 1 आया, फिर 1 3 3 1 आया, फिर 1 4 6 4 1 आ गया,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसका कोफिशिएंट सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, जितने भी टर्म्स हो रहे हैं उतने टर्म्स में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हम इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगर पहला अगर टर्म्स 1 है, मतलब 0 पे क्या आपका है, अगर उसका पावर 0 है तो 1 है, अगर 1 है तो इसका पावर कितना हो गया आपका, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर 2 है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अगर 3 है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, 4 हो गया। और 4 है तो इसका कोफिशिएंट कितना निकल के आ रहा है आपका, टोटल 5 निकल के आ रहा है। मतलब 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसका कोफिशिएंट एक बढ़ के निकल के आ रहा है, एक ज़्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ दूसरी बात क्या निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि पहला अगर 1 है ना, और दूसरा हमें देख रहे हैं इंडेक्स में क्या है कि 1 1 है, तो अगर इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 निकल के आएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा, ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 निकल के आएगा। ये दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको 6 निकल के आ रहा है। ये दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 निकल के आ रहा है। मतलब क्या, एक पैटर्न में आ रहा है, सारा सारा क्या है, एक पैटर्न में है। अगर इस पैटर्न को अगर समझ लेते हैं तो यहाँ से आप क्या होगा कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 5 की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 में क्या हो जाएगा आपका पास, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप जोड़िएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 1 आएगा। ठीक है, अगर हम 6 की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 6 मान लीजिए a प्लस बी का पावर 6 है ना, तब क्या होगा, तब फिर यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 15 आ जाएगा। फिर दोनों को इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से ये आपका कोएफिशिएंट देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से आपका, जिस प्रकार से उसका पावर बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से उसके कोएफिशिएंट भी बढ़ते आ रहे हैं। बढ़ किस रहे हैं तो वो भी पैटर्न पता चलेगा किस प्रकार से उसका पैटर्न है, ये किस प्रकार से आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला अगर 4 में था तो क्या हुआ कि 1 था, ये दोनों को ऐड करने के बाद 4 आया, फिर दोनों को ऐड करने के बाद 6 आया, फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद 4 आया, फिर 1 आया। अगर 5 की बात किए तो फिर 1 और 6, 1 और 4 को ऐड किए थे यहाँ 5 आ गया। ठीक है, और फिर 4 और 6 को ऐड किए थे यहाँ 10 आ गया। 6 और 4 को ऐड किए थे यहाँ पे 10 आ गया, और फिर 4 और 1 को ऐड किए थे यहाँ पे आपका 5 आ गया, और फिर यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट का बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट अगर समझ में आ जाएगा है ना, तो वहाँ से हमको बाइनोमियल थ्योरम्स किस प्रकार से निकल के आता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आपको आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को लिखना है। ठीक है, x प्लस वाई का पावर 5, तो x प्लस वाई के पावर 5 लिखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोएफिशिएंट को लिखेंगे। अब 5 की कोएफिशिएंट कितना था, यहाँ पे यहाँ 1 था पहला। ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा फिर यहाँ 5 आ जाता है, ये दोनों को फिर जोड़िएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और फिर ये दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा, फिर ये दोनों जोड़िएगा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 5 10 10 5 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, पहला 1 5 10 10 5 1। ठीक है, उससे कोएफिशिएंट को लिख लिए। अब क्या करना था कि a प्लस बी था ना, a प्लस बी का पावर आपका यहाँ पे 5 है, तो जो a के जगह पे क्या है आपका x, तो x का पावर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि जितना हाईएस्ट पावर है उसी से स्टार्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 5 हो जाएगा। y का पावर क्या है, 0 होगा तो यहाँ कुछ नहीं लिखाएगा, फिर आपको यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 5 हुआ। अब क्या होगा, x का पावर जो है एक कम करते चले आना है, तो आपको यहाँ x का पावर 5 था तो यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका y का पावर 1 हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ लिखा जाएगा प्लस, यहाँ 10 हो गया। फिर x का पावर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब y का पावर क्या होगा आपको यहाँ से बढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा y का पावर 2, फिर ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ y का पावर क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अब y का पावर यहाँ 3 हो गया। उसी प्रकार से क्या देखिएगा कि यहाँ पे 5 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 हो जाएगा, और y का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 0 हो जाएगा तो इसका 1 हो जाता है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका y का पावर 5 हो जाएगा।
दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है ना, आप इसी फार्मूले को तो लिखते हैं। अगर यहाँ पे हम बोल दें कि आपको कि a प्लस बी का पावर 5 का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, है ना, कि a का पावर 5 प्लस 5, a का पावर 5 b प्लस 10, है ना, a का पावर 3 b का पावर 2 प्लस 10, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर स्क्वायर 2 और b का पावर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, यहाँ a का पावर हो जाएगा 1 और y की जगह पे क्या है आपका b का पावर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b का पावर 5। देखिए ये निकल के आ गया ना फॉर्मूला। जिस प्रकार से आप लिखते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी प्रकार से लिखते थे ना, उसी प्रकार से a प्लस बी का पावर 5 का आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पैटर्न को समझ गए कि किस प्रकार से इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को समझ गए, उसके बाद इसके पावर किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो पावर था, है ना, यहाँ पे जो पावर की बात करते हैं, तो ये जो पावर है वो किस प्रकार से आपका इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, इसका ए का फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म का जो पावर है किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आप आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को लिखने के लिए आपको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़े हैं बायनोमियल, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन वो समझ में आ गया है, तो उस पैटर्न्स में हम उसको एक आपका इस ट्रायंगल्स के बेस पर लिख सकते हैं, है ना, पास्कल ट्रायंगल्स आपका क्या है, ये जो ट्रायंगल्स है इस ट्रायंगल्स के नाम ही पास्कल ट्रायंगल्स कहलाते हैं, है ना। इसी के बेस पे क्या होता है कि हम लोग जितने भी कोफिशिएंट है ए और बी का जो टर्म्स है, दो टर्म्स से मिले हुए जो इसके इंडेक्स जितने भी होते हैं उसके जो कोफिशिएंट है उसी के बेस पे, है ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल्स। क्या होते हैं, इसका बिहेवियर इस प्रकार से है कि इसी के बेस पे आप बायनोमियल थ्योरम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो आपका पास्कल ट्रायंगल्स है ना, उसमें अगर कॉम्बिनेशन का अगर कॉन्सेप्ट है, अगर उसको लगाया जाए, है ना, तो काफ़ी इजी वे से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे, है ना, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला क्या था, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, और दोनों का माइनस, तो n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे जो r था वो क्या था, 0 से n के बीच में रहना चाहिए था, जहाँ पे क्या a जो है, n जो है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एक नॉन नेगेटिव आपका इंटीजर है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लोग पढ़े हुए थे कि NC0 या फिर NCN का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ये सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को काफ़ी ईजिली आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से हमको निकालना है। अब उसी चीज़ को जो वैल्यू निकाले थे तो वहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े क्या था, इसका वैल्यू क्या था, यहाँ पे 1 था, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0C0, ठीक है, 0 नहीं 1C0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1C0, तो 1C0 का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 0, अभी क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1/1 होगा और इसका हो जाएगा आपका 1 निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि 1C0 यहाँ पर है, 1C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1C0 का वैल्यू भी 1 होता है और 1C1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग ना, यहाँ पे NC0 का वैल्यू 1 होता है और NCN का वैल्यू भी क्या होता है आपका 1 निकल के आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह निकला हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2C1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और 2C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस फार्मूला के बेस पे आप सारे का इस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है कि जिसके बेस पे आप निकाल सकते हैं कि ये जो पास्कल ट्रायंगल्स है इसमें अगर कॉम्बिनेशन का अगर कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो किस प्रकार से इसको आप रीराइट मतलब कि फिर से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 3C1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3C1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर 3C1 है ना, तो फैक्टोरियल 3 नीचे क्या हो जाएगा
फैक्टोरियल 1, अब दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया निकल के आपको 3। देखिए वही चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3(1c) का आपका वैल्यू 3 निकल के आएगा, 3c2 का भी वैल्यू निकल के आपका 3 आएगा। उसी प्रकार से सारा वैल्यू आपका निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है कि ये वैल्यू किस प्रकार से निकल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फार्मूला के बेस पे इसको अरेंज किया गया है ना, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 1 1 1 1 था, यहाँ पर भी क्या था 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, है ना। तो 1 निकालने के लिए क्या था आपका कि 1c0 करेंगे तो यहाँ आराम से आपका यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, काफ़ी सिंपल है, अब आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो उसको आसानी से इसको कर सकते हैं। जब वो चीज़ पता चल गया, है ना, तो अगर हम इंडेक्स 4 की बात करते हैं, अगर इंडेक्स 4 की बात करते हैं तो इंडेक्स 4 में क्या होगा 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ठीक है, आप जब इसको निकालेंगे, इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो 4 का जो वैल्यू निकल के आया था, है ना, इंडेक्स 4 मतलब कि a प्लस बी का पावर 4 का जो वैल्यू निकल के कितना आया था आपका, यहाँ पे 4 का कितना था 14641, 14641 क्या हो जाएगा आपका 14641। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 410, तो फैक्टोरियल 4 नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, नीचे 1, दैट मीन्स क्या होगा आपका 1 निकल के आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 की बात करते हैं, है ना, तो कितने नंबर पे 3 नंबर पे अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो फैक्टोरियल 4 नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास निकल कर आ रहा है आपका 6। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कोफिशिएंट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उस कॉम्बिनेशन के बेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब कि आपका जितने भी कोफिशिएंट निकल के आ रहे थे वो सेम कोफिशिएंट यहाँ से आपको निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इतने चीज़ समझ में आ गई, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को ऑब्जर्व करने की बात है कि हम यहाँ पे इंडेक्स 4 की बात कर रहे थे, तो 4c कितना लिख रहे थे 4c0 स्टार्ट किए, फिर यहाँ 4c1 आया, फिर 4c3 आया, फिर 4c4 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आप लिखे यहाँ पे 4c2 छूट गया है, 4c2 आपका यहाँ छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका एक सिस्टम से आ रहा है, ऊपर में देख रहे थे कितना जो इंडेक्स मतलब कि जितना पावर है, जितना n है, वो n क्या है कि धीरे n सब में है। ठीक है, और नीचे से क्या हो रहा है आपका जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होते हुए क्या हो रहा है बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, जब इस तरह से आप कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला अगर इस तरह से आप इसको देखते हैं, है ना, देन आप कह सकते हैं कि उसके जितने भी कोफिशिएंट निकालना है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको a प्लस बी का पावर 20 की बात करते हैं, है ना, 10 की बात करते हैं, तो 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10c0 हो जाएगा, फिर आपका 10c1 आ जाएगा, फिर 10c2 आ जाएगा, 10c3 आ जाएगा, 10c4 आ जाएगा, 10c5 आ जाएगा, फिर आपका 10c6 आ जाएगा, 10c7 आ जाएगा, 10c8 आ जाएगा, 10c9 आ जाएगा, 10c10 आ जाएगा। मतलब कि आपका ऊपर नीचे जो पावर है जब n है वो दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो वहां तक ही लिखना है। ठीक है, उससे आगे आपका नहीं जाने वाला। आप a प्लस बी का जो बात कर रहे हैं, है ना, तो इसका जो कोफिशिएंट है आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सारे कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका सब प्लस में आने वाला है, सब प्लस में आने वाला है आपका। ठीक है, ये आपका सब प्लस में आने वाला है।
और उसी साथ में क्या होगा, ए का पावर बढ़ेगा और बी का पावर क्या होगा, कम होगा। मतलब जो स्टार्टिंग करना है तो ए का पावर 10 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है ना, धीरे धीरे क्या वो कम होते जाएगा, और बी का पावर जो है आपका इधर से स्टार्ट होगा मैक्सिमम पावर, इधर क्या होगा आपका डाउन होते चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं उसके जो कोफिशिएंट और उसके जो टर्म्स, दो टर्म्स को अब लिखते हैं, है ना, तो इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम्स। ठीक है, इसी टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बायनोमियल थ्योरम्स, जहाँ पे जो n है वो n क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, n जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a प्लस बी का पावर n है, तो nc 0 से स्टार्ट हुआ, फिर nc 1 आ गया, फिर आपका nc 2 आ गया, उसी तरह बढ़ते बढ़ते क्या हुआ nc n माइनस 1 और nc n आपका देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे a और b टर्म्स, दो टर्म्स की, तो ए टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ए का पावर मैक्सिमम पावर कितना था आपका 10 सॉरी n, तो यहाँ पे ए का पावर n हो जाएगा, फिर ए का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर ए का पावर n माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका b की बात करते हैं। ठीक है, तो b का पावर तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ से क्या होगा b का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा b का पावर 2 हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ b का पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ पे फिर b का पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को अगर समझ लेते हैं, है ना, तो आप बायनोमियल थ्योरम्स को आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी है लिखने में, एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, अब मान लीजिए कि x प्लस 2 का पावर 6 को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 6c0 होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 6c1 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 6c2 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 6c3 हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा 6c4 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा आएगा 6c5 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा आएगा 6c6 तक ही आएगा। ठीक है, इसको लिख लिए। अब बात करते हैं पावर की, तो x के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ 0, दैट मीन्स 1, ये फिर प्लस में आपका आ जाएगा। x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। फिर आपका क्या होगा x का पावर कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा आपका 2 का पावर 2 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा आपका 3, घट रहा है घटा देना है, और 2 का पावर बढ़ा देना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर x का पावर यहाँ घटा देना तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जो 2 का पावर क्या होगा बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, और उसी प्रकार से फिर यहाँ करेंगे प्लस, x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे x का पावर 0 दैट मीन्स 1, और यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो काफ़ी सिंपली देखिए आप लिख सकते हैं इसको। आप बायनोमियल थ्योरम में इसको क्या किए, इसको ब्रेक कर लिया, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 6c0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 6, पहला वैल्यू क्या होगा आपका 0, मतलब उससे जो कोफिशिएंट है उसका 0 आ जाएगा, और x का पावर 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 6c1, अब 6c1 कितना आता है तो यहाँ देख लीजिए आपका 6c1 की बात करते थे, फैक्टोरियल यहाँ 6 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, हटाइएगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो आपका 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, तो ये होगा 6, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5, और यहाँ हो जाएगा आपका 2। ठीक है, काफ़ी इजी था। उसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लेंगे, उसी प्रकार से अब जब दूसरा निकालिएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है आपका 6c2। ठीक है, तो 6c2 निकालते हैं, यहाँ पे 6c2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6, यहाँ हो जाएगा आपका 2, माइनस करेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, 6 और 5, 6 और 5, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा आपका 15, ये कितना निकल के आएगा आपका 15,
15 एक्स का पावर कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 2 का पावर 2। ठीक है, उसी प्रकार से आप निकालते हैं दूसरा। 2 निकाल लिए, आप 6C3 निकालेंगे। ठीक है, तो 6 आप निकालते हैं 6C3, तो आपका फैक्टोरियल यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 10 20। ठीक है, तो ये 20 हो गया। एक्स का पावर कितना हो जाएगा आपका 3, और 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ निकाल लिए। इसको मिटा लेते हैं स्पेस के लिए। आप एक बार इसको समझ लेंगे ना तो काफ़ी इजी वे में आप निकाल सकते हैं, बार बार आपको निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ इसको समझना है कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे एक निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से निकलेगा। नेक्स्ट आपका क्या निकलेगा यहाँ पे 6C4, यहाँ निकालिए 6C4, तो फैक्टोरियल 6 नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2, क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ फैक्टोरियल 4, नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 15। क्या हो जाएगा आपका 15 एक्स का पावर 2 और 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ दूसरा निकालेंगे हम लोग। तब 6C5 की बात करते हैं। 6C5, ठीक है, तो फैक्टोरियल 6, यहाँ फैक्टोरियल 5, यहाँ माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक जब बढ़ेगा तो हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो क्या आपको निकल गया 6, और यहाँ पे क्या निकल गया आपका x 2 का पावर 5। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट कितना बचा हुआ 6C6, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर कितना निकल के आ गया आपके पास 6। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है हम लोग को यहाँ पे निकाल लेना है। अब कुछ नहीं करना है, तो उसके जो पावर है उसको आप सिर्फ कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इसको आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में इसको लिख सकते हैं, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो क्या निकल के आएगा आपके पास x का पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12, x का पावर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ 15, ये क्या हो जाएगा आपका 16, x का पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 160, x का पावर कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240, x का पावर 2 प्लस, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 192 x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ इसका एक्सप्रेशन आपको निकल के सामने आ गया, है ना। तो क्या करना है कि आपको जो भी आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको आप इस तरह से क्या करना है एक एक करके वैल्यूज आपका पुट करते जाइए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। आप 2-3 बार इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा बात ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो चीज़ अगर पता है तो इसमें आप आसानी से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, आपको ये पहले से पता रहेगा, है ना, कैसे इसको निकालना है, तो आप उसको एक एक करके निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड भी आ जाएगा, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं, कुछ स्पेशल केस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लोग जान रहे हैं कि a+b का पावर n को जो आपको एक्सप्रेस करना रहता है इन बाइनोमियल थ्योरम्स के बेस पर, है ना। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि a की जगह पे हम लिखते हैं x और b की जगह पे लिखते हैं y, ठीक है, -y, है ना, देन आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो x - y का पावर n निकलेगा, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x + -y का पावर n।
आप इसको क्या करना है कि जो बाइनोमियल थ्योरम से उसके में आप इसको एक्सप्रेस कीजिएगा, है ना, देन आपको उसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स क्या है आपका पॉजिटिव और एक टर्म्स क्या है आपके नेगेटिव। तो यहाँ पे जब इसको एक्सप्रेस कीजिएगा, है ना, जब इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो एक पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस प्रकार से आपका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका हमेशा ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए का पावर ए की जगह पे क्या है कि 1 पुट करना है और बी की जगह पे अगर x पुट करते हैं, है ना, तो देन क्या होगा आपका सिंपली जो निकल के आएगा कि 1 का पावर 1, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ NC 0 था, यहाँ NC क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस NC 2, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस NC 3, x का पावर 3। उसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में आपको पास आएगा NCN और x का पावर क्या हो जाएगा आपका n। ठीक है, तो ये क्या होगा इस प्रकार से निकल के सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका पॉजिटिव के साथ में सारा आपका पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे देखिए वेरिएशन कब होता है, जब x का पावर q आता है तो यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव का रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे इसी चीज़ को अगर लिखा हुआ रहेगा 1 माइनस x का पावर n। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जो पावर जो ऑड नंबर में होगा, ठीक है, ऑड नंबर में होगा तो उसके सामने वाला जो साइन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन अगर ऑड है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी ऑड होगा वहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव चला जाएगा। इसलिए क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो केस था, फर्स्ट वाला जो केस है आपका, है ना, ये वाला केस में क्या होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। जिससे आप इसको बनाइएगा, है ना, इसको ब्रेक कीजिएगा तो NC 0, है ना, x का पावर n, y ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा NC 1, x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y। तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पावर 1 है लेकिन ये माइनस में, तो ये पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, अब यहाँ फिर आपको प्लस लिख दीजिए, NC 2 लिखिए, x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा और y का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा। ठीक है, माइनस होने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NC 3 लिखिएगा, x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह माइनस था तो यहाँ प्लस होगा। इसी प्रकार से क्या होगा आपका निकल के सामने आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो पावर है अगर ऑड है तो नेगेटिव, अगर इवन है तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ गए तो आसानी से इसको लिख लीजिएगा। थर्ड में क्या है उसी वही चीज़ बताया गया है। ए की जगह पे क्या लेना है, अगर 1 लेना है, ठीक है, बी जगह पे माइनस x लेते हैं। ठीक है, देन आप क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव निकल के सामने आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है इसका स्पेशल केस देखने को मिलता है, जहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, दोनों टर्म्स में क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अगर वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसके अनुसार पे क्या होता है उसका बाइनोमियल जो थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है कि उसका सीक्वेंस में पॉजिटिव नेगेटिव देखने को आपको मिलेगा, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।